वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चंस में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञानसर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 71st क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का समूह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। ईस्टर्न रीजनल काउंसिल में कौन कौन से राज्यों का समूह आता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। ऑप्शन बी है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन सी है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव। डी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा तथा नगर हवेली, दमन और दीव। ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं और इनका मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी है। इनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसी प्रकार मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। ओके, 72nd क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। एक तरफ उच्च न्यायालय का नाम दिया गया है और उनके न्यायिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं ये पूछा गया है। मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु और लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र, गोवा और पुदुचेरी दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी। चलिए एक एक करके देखते हैं और आप अपना आंसर अब देख चुके होंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 में हुई। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी आता है, ना कि लक्षद्वीप आता है, तो पहला इनकरेक्ट हो गया।
बम्बई उच्च न्यायालय की बात करें तो 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव, ये सारे आते हैं बम्बई उच्च न्यायालय में, इसमें पुदुचेरी नहीं आता। अगला है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1875 में हुई। इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 में हुई और इसके न्यायिक क्षेत्र में यूपी आता है। और इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 3rd एंड 4th आर करेक्ट। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, इनको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले स्थापित हुई उसको हम सबसे पहले करेंगे और वो हो जाएगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना हुई 26 दिसंबर 1925। तो सबसे पहले करके चलते चलेंगे बसपा से, तो 14 अप्रैल 1984 को इसकी स्थापना हुई। फिर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की स्थापना हुई 1980 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में और इसके बाद में जो मार्क्सवादी है 1964 में, 7 नवंबर 1964। तो सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। तो 3rd और 2nd पहले हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है, 3rd, 2nd, 4th एंड 1st। 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 थी। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। थर्ड है भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी है। फोर्थ स्टेटमेंट है अंग्रेजी भाषा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 238 है। देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 1950 में जो भारतीय संविधान के समय मान्यता प्राप्त भाषाएं थी उनकी संख्या 14 थी, ना कि 18 थी। पहला इनकरेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट है। अभी जो भाषाएं हैं वो कुल 22 हैं हमारे संविधान में। और इसके अलावा देखिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। कौन सी है? इंग्लिश है। अंग्रेजी जो भाषा है ये मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। इसके अलावा अगला जो स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? 234 है, ना कि 238। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। 75th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए जिनकी कुल अवधि 165 दिन थी। सेकंड है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित करने और इसके भावी शासन के लिए संविधान बनाने के संकल्प के साथ उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। थर्ड संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में आयोजित की गई थी और भारत का संविधान प्रभावी कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। स्टेटमेंट थोड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी इजी हैं। आप देखिए, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके आप डर जाएंगे तो इस तरह से प्रश्न नहीं हल होगा। आपको एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, जो कि इनकी अवधि पूछी जाए तो 165 दिन थी। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था और 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान हॉल में आयोजित हुई थी। और हमारा संविधान लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सेंसस से रिलेटेड देखेंगे, जो कि भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए 2001 से 11 की अवधि के दौरान देश में जनसंख्या की वृद्धि दर का जो परसेंटेज है वो 17.70 था। थर्ड स्टेटमेंट है हरियाणा राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम था और ग्रामीण जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश में था। सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेंसस का है और हमें इसमें बताना है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार 4 राज्य कौन से हैं। इसमें हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, मणिपुर। सभी मणिपुर लास्ट में ही आ रहा है, बाकी आप ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर देना है। मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
तो सर्वाधिक जनसंख्या जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें सबसे पहले मेघालय है, जिसकी वृद्धि दर कितनी है 27.9% है, ठीक है 27.9%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जो कि 26% है। इसके बाद आ जाता है बिहार, और बिहार की जनसंख्या वृद्धि जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25.4% है। इसके बाद मणिपुर है, फिर जम्मू कश्मीर है। देखिए आपसे यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, आपसे इनको अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा हमेशा ही। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर आपको याद रखना होगा। चलिए 89वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में ही, ये भी सेंसस से रिलेटेड है और इसमें बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाले 4 जिलों का चयन करना है और इसमें भी हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट लेना है। आपके सामने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देख करके आप उत्तर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में पढ़ूंगी तो बेवजह आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। आंसर देख करके मुझे बताना, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी सीतापुर में है, इसके बाद प्रयागराज, फिर हरदोई है और उसके बाद आजमगढ़ है और ठीक इसके बाद लखीमपुर खीरी है। मैं 5 याद करा दे रही हूँ, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई और लखीमपुर खीरी याद रखना है। यहाँ पर हरदोई के बाद क्योंकि आपको आजमगढ़ दिया गया है तो ये भी याद रखिएगा कि आपको बीच में से भी उठा करके अगर कुछ राज्य या कुछ जिले दिए जाएं इन तरह के प्रश्नों में तो आपको गलत नहीं करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें मैच करना, कुछ क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड डिजीज है जो खासकर आरओ एग्जाम में पूछी जाती हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मूंगफली, टमाटर, गेहूं तथा जौ, भिंडी और पपीता में कौन से रोग होते हैं? जैसे कि टिक्का रोग है, बकाई रॉट रोग है, मोलिया रोग है और पीतशिरा रोग है, येलो वेन मोजाइक डिजीज से बोलते हैं। चलिए मैच करते हैं। मूंगफली में कौन सा होता है? तो आपने ग्राउंड नट में सुना होगा, होता है टिक्का डिजीज, ठीक है, ग्राउंड नट में टिक्का याद रखिएगा। ए का फर्स्ट हमें कई ऑप्शंस में दिया गया है इसलिए हमें और भी देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं टमाटर में, तो टमाटर में कौन सा रोग होगा? टमाटर में हो जाएगा, आप याद रखिएगा, बग आई रॉट रोग, ठीक है। इसके बाद गेहूं तथा जौ में मोलिया है और भिंडी तथा पपीता में येलो वेन मोजाइक डिजीज है और राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। 1 2 3 4 ही करेक्ट आंसर है। 91st क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पालक, पत्ता गोभी और रेवंत चीनी है, रेपसीड ऑयल है और सरसों का तेल है, ठीक है। अब बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर है, इसमें पालक आएगा, पत्ता गोभी आएगा, रेवंत चीनी जिसे आप रूबब बोलते हैं वो भी ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा उसमें भी, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके अलावा जो रेपसीड ऑयल है, सरसों का ऑयल है, इसमें एरोसिक एसिड होता है, याद रखिएगा। 92nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ यूपी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल एमपी में है, ये भी सही है। अगला देखते हैं, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। चारों करेक्ट है इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। 93rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर बताना है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल हुए थे। अगला स्टेटमेंट है, ब्रिक्स की जो स्थापना है वो 16 जून 2009 को हुई थी। थर्ड है, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 94th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में गलत विकल्प चुनें। पहला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सेकंड देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड। एशियाई विकास बैंक, ये है मनीला फिलीपींस। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना ऑस्ट्रिया दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। सबसे पहले वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसकी स्थापना 1957 में हुई, 1957, वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ना कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसकी स्थापना 1966 में हुई नवंबर में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है।
अगला प्रश्न देखें, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा के अनुसार इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो हम लोग आगे देख लेंगे। प्रश्न देख लीजिए। तो निम्नलिखित में से किन फलों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश हैं? आम, केला, अमरूद, पपीता। तो इसमें बताना है भारत किस में अग्रणी है? आम, केला, अमरूद और पपीता में से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेट में, मतलब सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सभी में जो भारत है वो लीडिंग कंट्री में आता है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, जो डेटा चेंज है जैसे कि एग्रीकल्चर, मिनरल डेटा, इनमें कोई भी चेंजेस होता है उसके लिए बेफिक्र रहिए। जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले सारा डेटा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। इसके साथ ही आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कंप्लीट आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या केवल टेस्ट सीरीज ऐसे ही क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे, या टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं वो भी ले पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख करके परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।